हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्रॉस रेट फॉरेक्स में क्रॉस रेट कैसे निकाला जाए। अगर आपको किसी एक्सचेंज रेट को मतलब नहीं दिया होगा, अगर कोई एक्सचेंज रेट, तो उसको कैसे पता किया जाए विद द गिवन एक्सचेंज रेट्स। सपोज कि रुपी पर डॉलर दिया हुआ है और डॉलर पर पाउंड दिया हुआ है, तो अगर आपको कहा जाए कि रुपी पर पाउंड निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे? मैनुअली। ओके, तो देखिए, मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ उसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं और आपको कुछ भी मेमोराइज नहीं करना है। ओके, क्योंकि देखिए, इसमें क्या है कि बहुत लोग इसको याद करते हैं कि हाँ ऐसे करना है ऐसे करना है, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसमें आपको बिना कुछ भी लर्न किए या मेमोराइज किए या रट्टा नहीं लगाना है, आप आराम से क्रॉस रेट निकाल पाएंगे। तो चलिए, मैं अपने स्क्रीन की तरफ में चलता हूँ। मैंने ये तैयार किया हुआ है, तो मैं इस पर आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना है। तो देखिए, अगर आप लोगों को क्रॉस रेट निकालना है, अगर आप फॉरेक्स का सम कर रहे हैं, तो देखिए क्या करना है आप लोगों को कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऊपर में, इसको इतना कोई रिलेवेंट नहीं है, बोला कि कोई व्हेन प्राइस ऑफ वन करेंसी इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, तो आपको जो है क्रॉस रेट हो सकता है फाइंड करना पड़ जाए। तो इस सेशन में जो है हम लोग वही सीखने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर लाइक और शेयर करें इसको, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वी विल लर्न हाउ टू फाइंड क्रॉस रेट विदाउट मेमोराइजिंग। ओके, टू फाइंड द क्रॉस रेट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ इम्प्लाइड रेट। हम लोगों को सबसे पहले इम्प्लाइड रेट सीखना पड़ेगा। ओके, तो इम्प्लाइड रेट क्या होता है? नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन एक्सचेंज रेट। ठीक, इम्प्लाइड रेट क्या होता है कि जैसे रुपी पर डॉलर दिया हुआ है ₹70, ठीक, देन इम्प्लाइड रेट इज डॉलर पर रुपी इक्वल टू 1/70। तो इम्प्लाइड रेट होता है एक्सचेंज रेट को अगर आप रिवर्स कर दें तो वो इम्प्लाइड रेट हो जाता है। ओके, तो देखिए 71/70 हो गया ये। इसके बाद इधर लिखा हुआ है इफ़ रुपी पर डॉलर इज इक्वल 70 एंड 72। अब ये 70 जो है ये है बिड रेट, और इसको बोलते हैं आस्क रेट। बिड रेट क्या होता है? जिस रेट पर आप बैंक को आप बेचेंगे। अगर आपके पास डॉलर पड़ा हुआ है तो आप इस रेट पे बैंक को बेचेंगे, और बैंक आपको बेचेगा ₹72 में। अगर आप बैंक से खरीदने जाएंगे डॉलर तो वो $1 ₹72 में देगा। देन इम्प्लाइड रेट विल बी डॉलर पर रुपी। ओके, डॉलर पर रुपी इम्प्लाइड रेट होगा क्या? अब यहाँ पे मैं 1/70 और 1/72 नहीं कर रहा हूँ, ये रिवर्स हो जाएगा। 72 लेफ्ट साइड में आएगा और जो 70 है वो राइट साइड चला जाएगा, और ये 1 जो है न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा इसके। तो ये इम्प्लाइड रेट है। तो देखिए, इसको मेंटली आपको कैलकुलेट करना है। ओके, मेंटली आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 70 दिया हुआ था, 1/70 कर दिया आपने, और ये जो रुपी पर डॉलर था डॉलर पर रुपी हो गया। वैसे ही यहाँ पे रुपी पर डॉलर 70 और 72 दिया हुआ था, तो डॉलर पर रुपी यहाँ पे डॉलर पर रुपी क्या हो गया? 70 को आप लेफ्ट लेकर आ रहे हैं, और 72 को लेफ्ट लेकर आया और 70 को राइट लेकर गया। ठीक है, और 1 जो है इसको न्यूमरेटर में रख दिया, तो ये आपका इम्प्लाइड रेट हो गया। देखिए, ये रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है। ठीक है, जो भी एक्सचेंज रेट दिया होता है ना उसका उल्टा होता है, तो यही हमने उल्टा किया यहाँ पे। तो डॉलर पर रुपी निकल गया ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस एग्जाम्पल ₹70 इज बिड रेट एंड 72 इज आस्क रेट। तो देखिए, अगर आप ये इम्प्लाइड रेट समझ गए तो आप मतलब समझिए 70% आप समझ चुके हैं। अब आते हैं क्रॉस रेट पे। सपोज कि ये दिया हुआ है एक एग्जांपल, रुपी पर डॉलर 72 है, पाउंड पर डॉलर जो है 1.1 1.2, येन पर रुपी दिया हुआ है ₹18 और 19, ठीक, 18 येन और 19 येन। ओके, तो बोला कैलकुलेट येन पर पाउंड, आपको ये निकालना है। सपोज ये मार्केट में एक्सचेंज रेट अवेलेबल नहीं है, आपको निकालना पड़ रहा है, तो कैसे निकालेंगे?
फर्स्ट ऑफ ऑल योर टारगेट शुड बी कैंसल आउट द कॉमन करेंसी। जो भी कॉमन करेंसी है उसको आप कैंसिल आउट करिए। देखिए रुपी पर डॉलर दिया है और डॉलर पर पाउंड है, इन दोनों एक्सचेंज रेट में डॉलर डॉलर कॉमन है, इसको अपने को कैंसिल करना है। तो हमको मिल जाएगा रुपी पर पाउंड या पाउंड पर रुपी, कोई भी मिल सकता है। तो देखिए अब इसको कट करना है, डॉलर को हम अपने को कट करना है। तो देखिए डॉलर यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है और यहाँ भी डिनोमिनेटर में है। तो देखिए अगर इन दोनों एक्सचेंज रेट को आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखिए दोनों डॉलर जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो डॉलर जो है कैंसिल आउट नहीं होगा। इसलिए एक एक्सचेंज रेट को दूसरे एक्सचेंज रेट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, डिवाइड जब आप करने जाएंगे इसका मतलब कि एक एक्सचेंज को आप रेट को आपको नीचे रखना है, नीचे रखना है, इसका मतलब कि आप इसको जो इम्प्लाइड रेट है इन्वर्स रेट वो आप करने जा रहे हैं। ओके, इसका मतलब कि अगर हम पाउंड पर डॉलर को इन्वर्स रेट में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, डॉलर पर पाउंड। ठीक, डॉलर जो है ऊपर हो गया और ये पाउंड जो है राइट साइड में आ जाएगा, और ये भी जो है 1.2 जो है ये राइट साइड में आ जाएगा, 1.1 जो है ये इधर सॉरी 1.2 जो है ये लेफ्ट साइड चला जाएगा, 1.1 जो है ये राइट साइड चला जाएगा और न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा इसके। तो ऐसे इसका इन्वर्स रेट हो जाएगा या इम्प्लाइड रेट। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ लेट अस स्टार्ट विद सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। ठीक, तो रिमूव डॉलर फ्रॉम दी first two given exchange rates as it is a common currency between these two exchange rates. So when we will cancel dollar we will find rupee per pound rate. तो आइए वहीं पे देखते हैं। ठीक, तो अब आप कैंसिल जब करने जाएंगे तो रुपी पर जो डॉलर है, यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ कि डॉलर इज इन डिनोमिनेटर इन बोथ द फर्स्ट एक्सचेंज रेट, सो टू कैंसल आउट वी हैव टू डू डॉलर इन न्यूमरेटर इन एनी ऑफ द फर्स्ट टू एक्सचेंज रेट। किसी एक में भी आप डॉलर को ऊपर कर दीजिए न्यूमरेटर में तो हो जाएगा। फॉर दिस वी विल यूज इन्वर्स रेट कंसेप्ट। ओके, जो इन्वर्स रेट है एंड अप्लाई ऑन द सेकेंड एक्सचेंज रेट एंड द एक्सचेंज रेट विल बिकम डॉलर पर पाउंड। ठीक, अभी तक पाउंड पर डॉलर था, अभी डॉलर पर पाउंड हो जाएगा। कैसे, देखिए 1 डिवाइड बाई 1.2, 1 डिवाइड बाई 1.1, तो आपको ये इन्वर्स रेट मिल गया। ठीक, जो अभी हम लोग ऊपर में निकालना सीखे हुए थे। ठीक, तो ये हो गया। नाउ टू कैंसल आउट डॉलर मल्टीप्लाई फर्स्ट एक्सचेंज रेट जो रुपी पर डॉलर था विथ सेकेंड 1 आफ्टर बिकमिंग इम्प्लाइड रेट। मतलब आपको जो फर्स्ट 1 रुपी पर डॉलर जो था उसको डॉलर पर पाउंड से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए एक में डॉलर जो है डिनोमिनेटर में हो गया, एक में न्यूमरेटर में हो गया, तो डॉलर डॉलर कट जाएगा और आपको रुपी पर पाउंड मिल जाएगा। तो दिस विल बिकम रुपी पर पाउंड 70 इंटू 0.8333। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपने निकाले हुए थे ना, तो ये था, ये 1 डिवाइड बाई 1.2 था। ठीक, और ये 72 इंटू 0.9091, तो ये आपका रुपी पर पाउंड निकल कर आ गया। अभी इन शॉर्ट आप ये भी कर सकते हैं कि 70 इंटू, मतलब आप डिवाइड ही तो कर रहे हैं ना, तो आप 1.2 से डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए, 70 डिवाइड बाई 1.2 या 72 डिवाइड बाई 1.1, तो आपका जो है एक्सचेंज रेट ये निकल के आ जाएगा रुपी पर पाउंड का। ठीक है, अब वी हैव रुपी पर पाउंड एंड येन पर रुपी, ये मेरे पास अब अवेलेबल हो गया। इन दिस केस रुपी इज कॉमन करेंसी एंड सिचुएटेड इन अपोजिट प्लेसेस। देखिए रुपी जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, इधर में राइट साइड में, मतलब न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में। ओके, तो अब क्या करना है कि सो देयर इज नो नीड ऑफ इन्वर्स रेट कंसेप्ट, डायरेक्टली मल्टीप्लाई वन एक्सचेंज रेट विथ अनदर। अब आप देखिए मल्टीप्लाई करिएगा दोनों को तो रुपी रुपी कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या,
तो देखिए यहाँ पे रुपी न्यूमरेटर में है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो आपको येन पर पाउंड मिलेगा, ठीक, क्योंकि पाउंड देखिए पाउंड डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा, ये येन यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में रह जाएगा। तो लिख रहे हैं कि मल्टीप्लाई एन विथ एन एंड डी विथ डी, मतलब न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। तो येन पर पाउंड जो है मिल के आएगा आपको, देखिए तो 58.3310 ऊपर में भी हमने निकाला था, और 18 जो है ये न्यूमरेटर में था, थर्ड वाले एक्सचेंज रेट में येन पर रुपये में, और ये 65.4552 इंटू 19, सॉरी यहाँ पे 19 होगा क्योंकि 18 19 था ना, यहाँ पे गलत टाइपिंग हुआ है, ये 19 है। ओके, इक्वल टू ये जो भी आएगा आप ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस रेट को, अगर क्रॉस रेट में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट मेमोराइजिंग। आपको क्या करना है, पहले इन्वर्स रेट लगा देना है, इन्वर्स रेट का कंसेप्ट है वो लगाने के बाद जो है देखिए मेंटली आपको कैलकुलेट करना है इन्वर्स रेट। जैसे इन्वर्स रेट मतलब ही कि आपको जो है 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके, और जो लेफ्ट से जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड आ जाएगा, ठीक। क्योंकि देखिए बिड रेट जो है हमेशा लोअर होता है आस्क रेट से। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए अपने को प्लेस चेंज करना पड़ेगा, राइट वाले को राइट और लेफ्ट वाले को लेफ्ट ला के रखना पड़ेगा। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो मैं इसको लाइव जो है कॉपी पे करके आप लोगों को दिखा दूंगा, कोई ऐसा वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों को डाउट होगा तो, ठीक है। अगर इसमें समझ में ना आया हो तो, और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछें। कोई टॉपिक है जिस पर लगे कि वीडियो बनना चाहिए तो आप बताएं, मैं ज़रूर बनाऊँगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।